बच के आना। दोस्तों, जैसा सुना था गिरनार के बारे में, आज वैसे ही देखने को मिल रहा है और एक अलग ही अनुभव और आनंद की प्राप्ति हो रही है। हैं? पता नहीं क्या बोल रहा है। और दोस्तों, आप सुन रहे होंगे यहाँ जंगल में एक से एक जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, आप सुन सकते हैं। आइए। और दोस्तों, सुबह का टाइम है, एकदम भोर है और अभी हम लोग अकेले, रास्ते में कोई भी हम लोगों को नहीं मिला। अभी हम लोग अकेले ही चल रहे हैं और बस मन में एक राम नाम का विश्वास है। ऊपर मोर हैं, बगल में मोर हैं, कृष्ण कन्हैया चारों ओर हैं। वाह, जैसा सुना था गिरनार के बारे में आज वैसा ही दिखाई दे रहा है। जब इन भाई साहब को नहीं पता चला, नहीं रास्ता ढूंढ पाए, तो फिर एक सज्जन हैं, उनको बुलाए हैं फ़ोन करके और वो हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आ जाए जी। कहाँ गए वो? अच्छा, इधर जी, चलिए। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में गिरनार भगवान के दर्शन के लिए पहुंच चुका हूं। और दोस्तों, हमारे पीछे देख सकते हैं, पीछे गिरनार की पहाड़ियां हैं। इस पे सबसे ऊपर चोटी पे 9,999 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, वहाँ पे भगवान विराजमान हैं। और दोस्तों, यहाँ रास्ते में एक से एक दिव्य संत महात्माओं के दर्शन करने को मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में घूम घूम करके संत महात्मा का दर्शन मैं किया करता हूँ, तो और उनको सेवा सामान भी पहुँचाया करता हूँ। दोस्तों, एक दिक्कत है, यहाँ पे चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि हम लोग सामान गाड़ी भर के पूरा ले आए हैं, लेकिन ले जाना हम लोगों के लिए बड़े ही दिक्कत की बात है, क्योंकि चढ़ाई बहुत काफ़ी है। जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है, सभी लोग जिससे भी हम लोग पूछ रहे हैं बता रहे हैं कि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं, इसलिए आप लोग सामान ले नहीं जा सकते। तो दोस्तों, सामान हम लोग यहीं छोड़ करके और पद यात्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पीछे हमारे देख सकते हैं उड़न खटोला का ऑफिस भी है, यहाँ से रोपवे लगा हुआ है, सीधा जाता है। लेकिन हम लोग पैदल ही जाएंगे, क्योंकि पैदल जाएंगे तो संत भगवान का दर्शन होगा और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मिलेगी मैं पहुंचाता रहूंगा। आप बने रहें मेरे साथ। दोस्तों,
आप देख सकते हैं अब यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और यहाँ पर भी एक संत भगवान का आश्रम है। महाराज जी अभी यहाँ पे हैं नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आप सुन रहे होंगे यहाँ जंगल में एक से एक जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, आप सुन सकते हैं। आइए। और दोस्तों सुबह का टाइम है, एकदम भोर है और अभी हम लोग अकेले, रास्ते में कोई भी हम लोगों को नहीं मिला। अभी हम लोग अकेले ही चल रहे हैं और बस मन में एक राम नाम का विश्वास है। ऊपर मोर हैं, बगल में मोर हैं, कृष्ण कन्हैया चारों ओर हैं। वाह, जैसा सुना था गिरनार के बारे में आज वैसा ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं मोर। हैं? पता नहीं क्या बोल रहा है। सीताराम, उधर ही आप रुके हुए थे? हाँ। अच्छा, कल गए हैं कि नहीं 3 दिन पहले। 3 दिन पहले गए थे? हाँ। अच्छा, एकदम ऊपर तक गए थे? हाँ। पैदल ही गए थे? पैदल आ रहे हैं? हाँ। बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं ना, चढ़ाई ज़्यादा है? एक जगह पहुंच के फिर बहुत ज़्यादा खड़ी सीढ़ी आती है। अच्छा अच्छा। हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं दुबई से। दुबई से? हाँ। लेकिन ये रहने वाले इंडियन ही है ना? हाँ, ओरिजिनल इंडिया है। अच्छा, NRI हैं आप? हाँ। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद आपको। कैसा यहाँ का आपका अनुभव रहा? बहुत अच्छा है, शांत है जी। और पहाड़ों की तो अपनी ऊर्जा होती है, अलग होती है। हाँ। हाँ। कि मैं अभी 1.25 महीने से यात्रा ही कर रहा हूँ। जी 1.5 महीना हो गया। हिमालय के जो फुट हिल्स है, जी जी। हिमाचल उत्तरांचल, अच्छा, तो पहाड़ों का तो एक अपना अलग ही है। अलग है। हाँ। और वन जो जीवन है, जी आप कहीं से भी, मैंने तो देखे कितने बाजू से निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ, कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा, ये बताएं, ये तो गिरनार का जंगल जो है इंडिया में, हाँ। ये शेरों के लिए माना जाता है। हाँ। शेर इंडिया में अगर पाए जाते हैं तो गिरनार में ही पाए जाते हैं। हाँ।
आप गए और इतने भोर में आप आ रहे हैं सुबह, हाँ। कहीं आपसे कोई जंगली जानवर मिला? नहीं तो मैं उतरते वक्त जानबूझ के अंधेरे में ही निकला था जी, कि शायद कोई मिल मिल जाए। जाए। जी हाँ, जी जी। क्योंकि बाकी टाइम में तो दिन में निकलता था तो हाँ। होता नहीं। अच्छा वो भी चीता या जो हो वो भी कहे कि भी आप हमें मौका ही नहीं देते हो तो कैसे दिन। तो जी अब की बार सोचा कि चलो रात पे निकलते, जी। लेकिन नहीं कोई कोई दिखा कोई नहीं। नहीं मिला। हाँ। और हम लोग भी यही सोच के निकले हैं हाँ कि भोर में निकलते हैं तो हो सकता है कहीं मुलाकात हो जाए, हाँ क्योंकि कल एक महात्मा जी बोल रहे थे हाँ कि थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ एक महात्मा जी बोल रहे थे हाँ कि शेर का अपना एक अलग टाइम होता है, बिल्कुल। और वो जब फालतू लोग शोरगुल मचाते हैं तो नहीं आता है बाहर, हाँ और वो रात के अंधेरे में सुबह इन टाइम पे आता है। हाँ तो शेर से मिलना, शेर ही सोच सकता है शेर से मिलने के लिए। तो अगर आपको मिलना है तो ऐसे टाइम पे जाइए कि मुलाकात हो जाए। हाँ तो हम लोग भी यही सोच के चले हैं हाँ। कि हो सकता है कहीं मुलाकात हो जाए। मैं जब पिछली बार आया था, जी मतलब 3-4 दिन पहले, तो टाइम का इतना अंदाज़ा नहीं था। जी उतरते लेट हो गया था, जी। रात होने आ रही थी। और तब मुझे हिरन और वो दूसरे जो है हाँ वो हाँ दिखे थे हाँ, लास्ट में। हिरन तो हमें भी कल मिले थे। हाँ। तो कहते हैं कि और मैं वन विभाग से मिल के आया था। जी जी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कम से कम 250 चीता और ये है जी जी। शेर हो। तो वो अंदर अंदर रहते हैं और उनका टाइम होता है हाँ आने का रात को 8 बजे के बाद, जी जी। और 8 या उससे भी लेट। हम्म। और वो 4-5 बजे तो अंदर चले जाते अंदर हैं, चले अगर जाते आ भी गए हो इस तरफ हैं। जी तो वापस अपने अंदर चले जाते हैं। जी जी। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी आ जाए। आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश संघवी। दिनेश संघवी। जी जी। हाँ। और इंडिया से आप रहने वाले कहाँ के? वैसे मूल तो राजस्थान के अच्छा। हैं, लेकिन बॉम्बे में कितने कई साल से रहते हैं। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बड़ा बहुत अच्छा लगा धन्यवाद। आपसे। बिल्कुल आप अच्छा नीचे लगा लगभग आपसे। उतर चुके हैं, हाँ बस 1 किलोमीटर हो गए अब। हाँ हाँ, ठीक है सर जी, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है, गुजराती में लिखा है, हालांकि मुझे गुजराती नहीं आती, लेकिन एक थोड़ा अंदाज़ा लगा सकता हूँ। जटाशंकर रास्ता लिखा हुआ है। हाँ हाँ। तो अब यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है, हालांकि जाना तो खतरनाक है, लेकिन ये रास्ता अगर एरो बना हुआ है तो ज़रूर आगे कुछ न कुछ होगा, और बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं जटाशंकर के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ते में हनुमान जी बैठे हुए हैं, अपना सुबह के टाइम नाश्ता कर रहे हैं। जय राम जी की। आइए, हम लोग करीब में आ चुके हैं।
महाराज जी जय सिया राम। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भोलेनाथ जी विराजमान हैं। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव प्रभु जी। अंदर देखें गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से यहाँ भोलेनाथ विद्यमान हैं और ऊपर भी भोलेनाथ को स्थापित किया गया है। और अब चलते हैं दोस्तों महाराज जी के पास और महाराज जी से सत्संग लेंगे, फिर अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। अंदर महाराज जी का धुना है, दर्शन करेंगे। जी 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 ठीक है। धुना है और महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अंदर महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी ये जटाशंकर महादेव मंदिर जो है स्थान भोलेनाथ का, ये कब से यहाँ पे स्थापित है महाराज जी? जब से गिरनार है, जब से गिरनार भगवान यहाँ पे विद्यमान है तब से। हाँ जी महाराज जी, ये घनघोर जंगल में बहुत ही सुरम्य और बहुत सुंदर दिव्य स्थान है ये। इसको वस्त्रपातेश्वर सुषमलिंग भी कहते हैं। जी हाँ, आदिया नदी का है, जब भगवान शिव का वस्त्र गिरा था वो स्थान है ये। जी, यहाँ पर आने पर महाराज जी एक अलग ही अनुभूति, शांति प्रदान हो रही है। यहाँ पे लगता है कि कितना आनंद आ रहा है। देख, जब ऊर्जा होती, विद्युतीकरण होता है जी, वह स्वयं लौह चुंबक होता है जी, और लौह चुंबक जो है एक वस्तु को, फैब्रिकेशन वस्तु को कवर कर लेता है जी, और फैब्रिकेशन के अंदर ऊर्जा डाल के वो उसको जो है ना खुद के इधर आकर्षित करता है। जी, तो शिव जो है मेडिटेशन ऑफ लाइफ दिस गॉड, जी, जब प्राण शक्ति का संचालक है वही कवर करता है। जी। बोलो और कोई प्रश्न है? जी महाराज जी, बस हम लोग तो ऐसे घनघोर जंगल में ऐसे दिव्य स्थान पे बहुत कम ही पहुंच पाते हैं। हम लोगों को मौका नहीं मिलता है और बहुत से ऐसे लोग हैं इस संसार में कि कभी नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, तो जिसकी जो क्षमता होती है जी 100 ग्राम, उसमें 100 ग्राम का बर्तन होगा और उसमें 150 ग्राम दाल चढ़ाई जाएगी तो उफान आ जाएगी। उफान आ जाएगा। जी उफान आ जाएगी तो बाहर वेस्टेज चली जाएगी। जी इस तरीके से मानस की जिंदगी जो नजदीक में जो होते हैं, अब हरिद्वार में गंगा है, जी हरिद्वार के लोग गंगा में कितने नहाते हैं? बस आम बाजू हरिद्वार में गंगा में कितने नहाते? केवल 3% 4% हरिद्वार वाले। जी महाराज जी, पर हम यहाँ से नहाने के लिए स्पेशल हम हरिद्वार जाते हैं। जी इसलिए घर की वस्तु की घर में कीमत नहीं होती है। जी जी जी। हाँ, और महाराज जी एक चीज और देखा गया है कि जो भी चीज जितनी आसानी से प्राप्त हो जाती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। जैसे मान लीजिए कोई केदारनाथ दर्शन करने जाता है तो उसको जो अनुभूति होगी, उसको जो आनंद आएगा, उसको जो शांति प्रदान होगी, जो उनको भगवान की कृपा होगी, वो सबको नहीं होगी। ये सबको नहीं होती, इसलिए नहीं होती है जी कि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है। जी देखिए, श्रद्धा महत्व की है। जी जब सृष्टि का कर्म होता है, जी मेडिटेशन में आता है, जन इसको अंदर से जागृति होती है। जी एक कीड़ी, एक चिट्टी कहते हैं जिसको, वो 3 वक्त ऊपर चढ़ के 3 वक्त गिरती है, फिर भी चौथे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। उस तरीके से जो संघर्ष करता है वही आगे निकल जाता है, बाकी संघर्ष नहीं। चक चली जैसा जिंदगी जो जीते हैं, चक चली तो समझते ना? चक चली का मतलब होता है एक घड़ी का ऐसा बैठा है, उस कुल्ले पे बैठा है, वो कुल्ला तपता है,
जी। तो वो पत्थर गर्म लगता है तो वो कुल्ले पे बैठा है, जी। वो चकचल्ली कर ले जाता है उसको, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है। जी। प्राप्ति करना है एक श्रद्धा का विषय, मेडिटेशन का विषय, और अंदर से जागृति सतत रटन, जी। अंधश्रद्धा नहीं। और जिसके पास अंधश्रद्धा होती है जी। वो कुछ नहीं पाता है। अंधश्रद्धा जो होती है ना, जी। एक इंसान को पतन के ओर ले जाती है, जी। तुम्हारे मिलकत में बर्बादी कराती है, तुम्हारे को भूत तुम लगा है, प्रेत लगा है, जी। बहुत सी ऐसी वार्ता होती है। वो वार्ता के तेरे को ऐसा किया, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, खुद झगड़ के अंदर मरना। यादव का क्या हुआ था, पांडव का क्या हुआ था, जी। अंदर के अंदर विवाद क्यों हुआ था? एक जबान के हिसाब से, एक तत्व के हिसाब से। और सृष्टि जब निर्माण होती है वो अंत में वो सृष्टि का अंत होता ही रहता है। बस। महाराज जी एक जानकारी आपसे चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही बड़े साधक हैं, संत हैं। नहीं, महाराज जी कुछ लोग तांत्रिक क्रियाओं से, भूत प्रेत से घरों में अपने परेशान रहते हैं, और वो इतना परेशान होते हैं कि मतलब दुनिया से उनको समझ में नहीं आता कि हम जिए कैसे। उनको प्रभु जी अपनी समस्या का समाधान किस तरह से करना चाहिए, उनको देखिए, क्या करें कि वो इस बाधाओं से मुक्ति पाएं? तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने भी ना उतरे नहीं भव सागर पार। जी। तंत्र एक वाक्य है, जी। तंत्र नहीं है। तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ न मतलब एक टाइप लेवल में जी। लीन होना, इसको तंत्रज्ञ कहते हैं। जी। ये एक वस्तु बनती है, एक वस्तु के नीचे होता है, उसको तंत्रज्ञ। और एक शक्ति होती है जी। जो उपासना होती है, जपत सिद्धि, उपासना ही सब कर्तव्य का अधिकार बनती है। जी। बोलो, उपासना से कुछ सब कुछ मिलता है, बाकी उपासना बगैर कुछ नहीं मिलता है। जी। बाकी मोहब्बत में कुछ नहीं मिलता है, मोहब्बत में 50 पैसे का चना भी नहीं मिलता है भाई साहब, जी। प्लीज। जी महाराज जी, मुफ्त में नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, महाराज जी शंकर जी की साधना, जो लोग अपने घरों में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हाँ, जो लोग, बहुत से लोग हैं कि ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, ज़्यादा टाइम वो बैठने को कह दिया जाता है, 1 घंटे बैठ नहीं सकते हैं, और चाहते हैं कि हम भोलेनाथ की साधना करें, तो वो किस तरह से करें? शंकर जो है ना, शंकर कौन? मेडिटेशन ऑफ लाइफ, अंगुष्टमय पुरुष योग ज्ञान ध्यायते तस्मै श्री ओंकाराय नमो नमः। शंकर का भाग कितना है? ब्रह्मांड कितना बड़ा है? शंकर का भाग केवल इतना ही है, जी। इतना ही शंकर है। और शंकर सब सृष्टि में वो समा हुआ है, तुम्हारे सृष्टि में समा हुआ है, मेरे सृष्टि में समा हुआ है, उस भाई के सृष्टि में भी समा हुआ है। जी। शंकर चराचर है, और शंकर जब तक है नित्य चेतन उसी को शिव कहते हैं। जी। कारण कि चेतन वस्तु होती है वही शिव होता है। जी। अचेतन से सृष्टि चलती है। तो महाराज जी उन लोगों को कैसे साधना करनी चाहिए? एक श्रद्धा से जप जप करना चाहिए। जी। जो कोई भी साधना करनी है तो गुरु मुख से होती है, जी। गुरु भी व्यवस्थित मिलना चाहिए, जी। और उस रास्ते पे ले जाने वाला आधिपत्य, वहाँ तक पहुँचने वाला। जी। पर गुरु सबको मिलता है, जी। पर गुरु उंगली पकड़ता है खाली, जी। पर चलना तो स्वयं को चलना पड़ता है। चलना स्वयं को पड़ेगा। हाँ, जी। गुरु ने चला के ले जाएगा कि चल मेरे साथ में, जी। गुरु तो उंगली दिखाएंगे, रास्ता दिखा देंगे। रास्ता दिखाई देगा, जी। चलना स्वयं को पड़ेगा। जी। हाँ, ठीक है महाराज जी, तो आज हम लोग ऐसे दिव्य स्थान पे पहुँचे हैं, भोलेनाथ का मंदिर। जब से यह सृष्टि की रचना हुई है तब से भोलेनाथ यहाँ पे विद्यमान है। तो अब हम अपनी यात्रा आगे स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोगों को आगे ऊपर तक जाना है, और आगे जो भी जानकारी मिलेगी आप लोगों तक हम पहुँचाते जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक कहानी यहाँ के बारे में बताने जा रहा हूँ।
आप देख सकते हैं जहाँ पे नीचे गुफा में भोलेनाथ विराजमान हैं, शिवलिंग विराजमान है। वहाँ बगल में आपको उधर से एक सुराग दिखाई दे रहा होगा, उसमें से गंगा जी स्वयं आती हैं और शिवलिंग के ऊपर से शिवलिंग को पूरा जलाभिषेक करते हुए बगल में आप जो ये देख रहे हैं नाली बनाई गई है, ऊपर बाल्टी रखी हुई है, इस तरह से नीचे नीचे फिर इधर बाहर इस साइड में निकल जाती हैं। इसका लेबोरेटरी भी पानी आता है ना, इसका लेबोरेटरी भी किया कि ये गंगा जी के भी उत्तम पानी है। जी 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 गंगा से जी, जो तत्व गंगा जी में पाए जाते हैं जल में, वही तत्व इस जल में भी पाए जाते हैं। जी, ये जो भाई साहब मेरे आगे आगे चल रहे हैं, इनके द्वारा मुझे बताया गया कि ऊपर बहुत ही खतरनाक और घनघोर जंगल में एक गुफा है, जिसमें बहुत दिव्य तपस्वी जो एकांत में जाकर के तपस्या साधना करते हैं, उस तरह के तपस्वी उस गुफा में बैठ करके साधना किए हैं और अभी भी एक से एक दिव्य तपस्वी उस गुफा में आकर के साधना करते हैं। तो मेरी बड़ी ही इच्छा हुई कि मैं भी उस गुफा के दर्शन करूं और आप सबको भी वो स्थान दिखलाऊं कि किस तरह के खतरों भरे स्थान पर संत महात्मा जा कर के बैठ कर के तपस्या साधना करते हैं, ताकि वहाँ पे कोई पहुँच न सके, उन्हें अशांति न पैदा हो। तो मेरी जिज्ञासा हुई और मैं चल रहा हूँ उस गुफा की खोज में, और आप सब बने रहें मेरे साथ। उस पावन गुफा के दर्शन मैं आप सबको करवाऊँगा। आइए दोस्तों, ये जो भैया हैं ये भी खोज ही रहे हैं, हमेशा यहाँ रहते नहीं हैं, क्योंकि रास्ते की जानकारी, इनको स्थान का पता तो है लेकिन रास्ते की जानकारी पूरी न होने के नाते हम लोगों को ढूंढना पड़ रहा है। पता चला दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये ऐसा स्थान है कि यहाँ के रहने वाले लोग खुद नहीं पता पा रहे हैं कि कहाँ पे है। और ये जो बड़ा शिलाखंड आप देख रहे हैं, इसके नीचे आप गुफा देख रहे हैं, इस तरह से ऐसी तमाम गुफाएं हैं कि जहाँ पे जंगली जानवर भी बैठे हो सकते हैं। तो बच के आना। दोस्तों, जैसा सुना था गिरनार के बारे में, आज वैसे ही देखने को मिल रहा है और एक अलग ही अनुभव और आनंद की प्राप्ति हो रही है।
એરટેલ ઓલા ફીચરને મોકલતો નથી મળતી ફીચર છે ને ત્યાં एयरटेल का नेटवर्क यहाँ रहता है ना? जियो है आपका? जियो उस फोन में चल रहा है। वो वायर गया, पाइप गया, वही नहीं ना गया है, पानी गया है क्या वहाँ? આવે ને હા વાંધો जब इन भाई साहब को नहीं पता चला, नहीं रास्ता ढूंढ पाए, तो फिर एक सज्जन हैं, उनको बुलाए हैं फ़ोन करके, और वो हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आ जाएं जी। कहाँ गए वो? अच्छा इधर जी, चलिए। अब हम लोग, हमारी संख्या अब 4 की हो चुकी है, और चलिए। ઓલું ઝાડ જો આ ઝાડ પડેલું ને हाँ आइए दोस्तों, ये होता है जंगल। हम लोग यहीं आकर के नहीं पहुंच पा रहे थे स्थान पे। कहाँ से है? गोरखपुर, उत्तर यूपी। प्रदेश? जी जी योगी का गोरखपुर। जी जी जी। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये गुफा है। अंदर जाएं? हाँ जाइए। कुछ हाँ? मोबाइल की लाइट ऑन कर लीजिए। कुछ होगा नहीं ना अंदर? तो दोस्तों इस तरह से अंदर घुस मिलेगा, और मैं नहीं घुस पा रहा था। अब आ गए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्थान। वास्तव में ये देखने से ही पता चलता है कि किसी साधक, किसी तपस्वी का ये स्थान है। यहाँ पे बैठ करके साधना की गई है, और सिर्फ यहाँ बैठ करके साधना की जा सकती, इतना स्थान है। और या फिर इसमें लेटा जा सकता है। क्यों? अब आप बताएं थोड़ा इस स्थान के बारे में। यह स्थान यहाँ पुराना है जी यहाँ वामन भगवान का मंदिर कम भी है जी यहाँ वामन भगवान है जी। यह सभी के लिए भगवान होता है जी। इसका रूप ही ऐसा है जी तो जो वामन भगवान यहाँ स्वयंभू है जी અને इसके तपस्या करने के लिए यहाँ आना पड़ा था जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी जी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसमें से बाहर निकलते हैं गुफा से, और बहुत कठिनाई से हम लोग अंदर घुसे हैं। मैं तो नहीं घुस पा रहा था, और इसके बाद फिर हम लोग आगे की यात्रा अब स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऐसे दिव्य स्थान का हमें दर्शन कराने के लिए, और इस पावन भूमि पर जहाँ इतनी तपस्या साधना की गई हो, वहाँ पे पहुँचना ही अपने आप में बहुत दुर्लभ है। और ऐसे दिव्य स्थान का दर्शन आपने करवा दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से और मेरे
गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये धुना एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये धुना का स्थान है, यहाँ बैठने का स्थान रहा होगा और यहाँ पे लेटने का भी स्थान यही है। इतनी जगह में ऐसे स्थलों पे हमारे ऋषि संत महात्मा रह करके तपस्या करते थे, जहाँ पे हम लोग बगल में आकर के भी इस स्थान को नहीं पा रहे थे। फिर एक भाई साहब को आप बुलाए, वो फिर लेकर के हम लोगों को आए। और ऐसे स्थान पे जहाँ जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना हुआ है, लेकिन इसे खतरा भी नहीं कहा जा सकता। इस जंगल में जैसा संत महात्मा लोगों से हमारी बात हो रही है, महाराज जी लोग कह रहे हैं कि जो शेर हैं वो संत के शत्रु नहीं है, वो मित्र बन के रहते हैं। मित्र बन क्योंकि कभी यहाँ सिंह किसी का क्षति नहीं करता है। नहीं। तो अब हम निकलते हैं आगे और सबसे पहले तो पुनः एक बार प्रणाम करेंगे इस पावन भूमि का। आई न फंस रहे। दोस्तों सुबह लगभग 7 सवा 7 बजे के हम लोग निकले हुए हैं और इस समय टाइम हो रहा है 9:56। हम लोग अभी 1000 सीढ़ी चढ़ पाए हैं और इतना कम सीढ़ी चढ़ने का कारण ये है कि बीच में हम लोग तमाम दिव्य स्थलों के दर्शन, पौराणिक स्थलों के दर्शन, संत महात्मा के दर्शन, गुफाओं के दर्शन करते हुए और आपको करवाते हुए दर्शन हम आ रहे हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमें सीधा एकदम दिखाई दे रहा है, ज़रा आप कैमरा घुमाएं, गिरनार पर्वत की चोटी पर शिवलिंग के आकार का आपको जो स्थल दिख रहा है वो साक्षात भोलेनाथ विराजमान हैं। गिरनार भगवान वहाँ पे विराजमान हैं। अभी यहाँ से बहुत ऊंचाई है, तो दोस्तों ऊंचाई अभी बहुत ज़्यादा है और वीडियो भी बहुत बड़ी हो जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अपनी यात्रा का अगला भाग हम अगले वीडियो में दिखलाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और हमारा कार्य, आज का मेहनत अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। एक रिक्वेस्ट दोस्तों और है कि हम इस स्थान पे नए हैं, हो सकता है कुछ हमसे बताने में गलतियां भी हो रही हैं, तो आप उसे एक मानवीय भूल समझते हुए, अपना छोटा भाई समझते हुए क्षमा कीजिएगा और हमें सलाह देने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ की जानकारी किस तरह से है। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।